स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। आपको कुछ चित्र दिख रहा है यहाँ पे? एक लोमड़ी है और एक कछुआ है। आपको कहानी सुननी अच्छी लगती है? तो चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा दूसरी में 5वां पाठ है जिसका नाम है दोस्त की मदद। उसको आज हम पढ़ेंगे। इसका एक और वीडियो भी है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसकी मदद से देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। देखो ये जो कछुआ है टर्टल, जो पानी में जो कछुए रहते हैं उसको हम टर्टल बोलते हैं, और जो ज़मीन पे रहते हैं उसको टॉर्टोइस बोलते हैं। तो ये तालाब में रहता था और तालाब के पास में ही मांद मतलब एक गुफा जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उसमें एक लोमड़ी रहती थी और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। देखिए आप देख रहे हैं कितना खुशी से बातें कर रहे हैं वो। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी क्या हुआ, वहां पे एक तेंदुआ आ गया और दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। दोनों भागने लगे कि चलो अब तो हम अपने घर चले जाते हैं क्योंकि तेंदुआ में खा जाएगा। तो लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। लोमड़ी जो है वो जल्दी से, सरपट मतलब तेजी से, जल्दी से दौड़कर अपनी मांद में गुफा में पहुंच गई। पर कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए कछुआ जो है वो तालाब तक पहुंच ही नहीं पाया और तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुए ने एक छलांग लगाई, एक जंप किया, उछला वो और तुरंत वो कछुए के पास में पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। कछुआ बेचारा कहीं पे भी छुप भी नहीं पाया। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। अब तेंदुए को बहुत भूख लगी थी, तो उसने तो कछुए को मुंह में पकड़ लिया और एक पेड़ ढूंढा, उसके किनारे वो बैठ, उसके नीचे वो बैठ गया और पूरा जोर लगाने लगा, अपने दांतों से चबाने लगा, उसको नाखूनों से खरोचने लगा। पर उस पे जो कछुए का सख्त मतलब हार्ड जो खोल था, खोल मतलब ऊपर का जो कवच था, ऊपर का जो चमड़ा था, उस पे कुछ भी नहीं हुआ। खरोच तक नहीं आई, मतलब उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। लोमड़ी अपने घर से छुप छुप के ये देख रही थी क्योंकि उसका दोस्त था ना कछुआ, तो उसको भी टेंशन हो रहा था कि अरे बाप रे कहीं कछुए को तेंदुआ खा ना जाए। तो वो एक तरकीब सोचती है। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने एक उपाय सोचा कि मैं कछुए को ऐसे बचा लेती हूँ। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, वो थोड़ा सा मान में से झांकी और बोली, क्या बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। वो बोलती है लोमड़ी तेंदुए को कि आप इसको अगर खोल इसका तोड़ना चाहते हैं तो आप इसको पानी में फेंक दीजिए और थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। तो पानी से क्या हो जाएगा, इसका जो सख्त खोल है वो एकदम नरम हो जाएगा। फिर आप इसे खा सकते हो। चाहो तो आजमा कर देख लो, चाहो तो आप करके देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए ने भी ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। और बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बस फिर तो कछुआ थोड़ी ना पानी से बाहर आएगा जब उसको पता है कि वहाँ पे तेंदुआ है। तो देखिए बच्चों, ऐसे जो लोमड़ी है उसने अपने दोस्त कछुए की जान बचा ली। तो हमें भी हमेशा अपने दोस्तों की
मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तरों की भी चर्चा कर लेते हैं। अब कहानी से पहला प्रश्न है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने का यह उपाय सोचा कि उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। मूर्खता मतलब बेवकूफ़ी। तेंदुए ने क्या ऐसा काम किया, क्या मूर्खता की, क्या बेवकूफ़ी की। तो तेंदुए ने यह मूर्खता की कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और जैसे लोमड़ी ने बताया वैसे ही उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तीसरा प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। तो तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। अब गपशप देखो, आप भी अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ गपशप और बातें करते रहते हो ना। तो आप क्या क्या बातें करते हो, आप बताना मुझे कमेंट करके। आप अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करते हो। अब ये देखो, कछुआ चाल। कछुआ चाल मतलब कछुआ के जैसा जो चलता है वो। तो कछुआ कैसे चलता है, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि देखो वह तो कछुए की तरह चलता है। अब बताओ हम इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो तो चीते की तरह भागता है ना। खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक मतलब जो पानी में तैर सकता हो, तो वह मछली की तरह तैरता है। इसके बाद देखो, तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि अरे मैं तो किस आफत में आ फंसा, आज तो मेरी जान बच जाए बस। और उसने उस समय किसे याद किया होगा। उसने उस समय अपने मम्मी पापा को याद किया होगा, अपने दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा और सोचा भगवान को याद किया होगा कि भगवान कुछ भी करके आप मेरी जान बचा लो। अब है खोल जैसा सख्त। सख्त मतलब हार्ड। तो कछुए के खोल जैसी और कौन सी चीज़ें हैं जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें हैं नारियल, शंख, है ना, बड़ा सा पत्थर, ये सारी चीज़ें एकदम सख्त होती है। अब दूसरा है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। और क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो नारियल को क्या हमें अगर तोड़ना है तो हमें पहले थोड़ा सा छेद करके उसमें से हमें पानी को निकाल लेना चाहिए। और फिर हमें सारा सा जो उसके अंदर पहले जो रेशे हो वो निकाल लेने चाहिए। और फिर उसको फर्श पे पटकना चाहिए ज़ोर से ताकि वो टूट जाए। अब देखिए, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। ये एक है तो ये कछुआ। और अगर एक से ज़्यादा है, देखो 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक से ज़्यादा है तो कछुए। ऐसे ही देखिए, अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। एक है तो कपड़ा, 3 है तो कपड़े, एक है तो रुपया, 15 रुपये, एक है तो खंभा, 4 है तो खंभे, एक है तो पौधा, 8 है तो पौधे, एक है तो पतीला, 2 है तो पतीले, एक है तो संतरा, 10 है तो संतरे। अब देखो किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर कौन चलता है, मेंढक चलता है। और कौन चलता है, मैना चलती है। चौकड़ी भरकर मतलब 4 पैरों से कौन चलता है, घोड़ा, हिरन। छलांग लगाकर कौन चलता है, तेंदुआ, चीता, बाघ। रेंग रेंग कर मतलब जो अपना पेट एकदम ज़मीन पे टच करा के चलता हो उसको बोलते हैं रेंग रेंग कर चलना। जैसे सांप खिसक खिसक कर चलते हैं ना वो।
सांप चलता है ऐसे, फिर छिपकली चलती है, मगरमच्छ चलती है ना। और मुलायम और नरम का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप ये एक्टिविटी का वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पानी में फेंकने से मुलायम हो जाती है और कौन कौन सी चीज़ें मुलायम नहीं होती। तो बच्चों, आप भी ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आप करोगे तो आपको पता भी चलेगा, है ना। मैंने पूरी ये एक्टिविटी की है और उसका वीडियो डाला है। तो अब देखिए कौन सी चीज़ें मुलायम होगी और कौन सी चीज़ें मुलायम नहीं होगी। तो मुलायम हो जाएगी में आएगा कागज़, फिर आएगी रोटी, फिर आएगी बिस्किट और रुई और पापड़। और मुलायम नहीं होंगी उसमें आएगा लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता और मोम। ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए आप चित्र को देख के खुद से कहानी आप बनाएंगे, है ना। थोड़े से वाक्य इसमें दिए भी हुए हैं, आपको अपने मन से कहानी बनानी है। सब बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, है ना। तो खुद से बहुत अच्छी कहानी वो बना पाएंगे, मुझे पता है। तो बच्चों, आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस तुरंत ही मिल जाए। घर पे रहे, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने। टेक केयर, बाय बाय।